आजकल बहुत करते हैं। तो कोई भी चीज जो हमें 500 में मिल रही है, वो मतलब उसका रेट अगर अचानक से कम हो जाए, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें 350 में मिल रही है या 400 में मिल रही है, तो हम उसको डिस्काउंट कहते हैं। अब बिजनेस में दो तरह के डिस्काउंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो क्या होता है, तो वो जो भी हमें लिस्ट प्राइस भेजी होती है, मतलब अगर ऑब्वियसली हम लोग बिजनेस पर्सन है, तो हमारे पास उनकी प्राइस लिस्ट होती है, ब्रोशर होता है जिसमें रेट्स लिखे होते हैं। तो उसमें जो रेट्स लिखा होता है, मतलब सपोज कि कोई भी चीज 1000 रुपीज की है और जो डीलर है वो हमें वो 950 में वो चीज ऐसे ही प्रोवाइड कर रहा है, मतलब विदाउट बिलिंग, मतलब वो ऑफर प्राइस ही है 950 का, तो वो हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट। अभी ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है कि समझो कि 1000 रुपीज की कोई चीज है और डीलर मतलब जो होलसेलर है वो हमें वो 900 में या 950 में या जो भी रेट में दे रहा है, जो लिस्ट प्राइस से कम प्राइस है। तो बिल बनने से पहले वो जो डिस्काउंट ऑफर होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, मतलब उसकी एंट्री कहीं पर भी नहीं आएगी, वो कहीं पर भी शो नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया जाएगा कि ये 1000 रुपीज की है और भाई मैं तेरे को 950 में दे रहा हूँ। तो वो जो 50 रुपीज उसने कम किया है उसकी एंट्री कहीं पे भी नहीं होगी, वो जस्ट एज ट्रेड डिस्काउंट बताया जाएगा, उसका कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये दिमाग में रखिए आप कि जो भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है वो कहीं पे भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पर भी शो नहीं करेगा। अब आता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट मतलब क्या, ये बात आप एकदम क्लियरली समझ लीजिए कि कैश डिस्काउंट जो है वो प्राइस डिसाइड हो गया, मतलब जैसे 1000 रुपीज की चीज है वो आपको 950 में मिल रही है, तो हम 50 की एंट्री कहीं पर भी नहीं कर रहे, ठीक है। अब 950 रुपीज का बिल बन गया, मतलब आपका जो सेल का ट्रांजेक्शन है, मतलब आप कस्टमर है तो आपके पास परचेज का बिल होगा, मैं सेलर हूं तो मेरे पास सेल का बिल होगा। तो मैं बिल बनाऊंगी 950 रुपीज का, ठीक है। अब आप ऑन द स्पॉट, मतलब आप मेरे रेगुलर डीलर है, सॉरी डेटर है, कस्टमर है, मैं आपको हमेशा से, हमारे बीच में हमेशा हमेशा से डील होती रहती है, तो मैं आप मुझे पता है कि आप मेरे को इंस्टेंट कैश पे करने वाले हो, तो मैं क्या करूंगी, जो बिल बनाऊंगी उसमें वो 950 की एंट्री तो होगी। अब 950 पे मैं आपको क्या बोलूंगी कि 50 रुपीज मैं आपको कैश डिस्काउंट दे रही हूँ, तो आप मुझे 950 के गुड्स के बदले में मुझे 900 दीजिए। अब मेरी सेल की एंट्री तो 950 की हो गई है क्योंकि मैंने बिल बना दिया है। 50 रुपए का एक्स्ट्रा मैं आपको डिस्काउंट दे रही हूँ बिकॉज आप मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं वॉट एवर, या मुझे चेक दे रहे हैं, जो भी होता है, मतलब डीलर्स के बीच में ये सब चलता रहता है। तो जब पेमेंट होगा तब कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा, ये बात समझ लीजिए आप। जब ऑन द स्पॉट पेमेंट होता है तब भी कैश डिस्काउंट होता है, या तो उसके ये होते हैं, मतलब कंडीशंस होते हैं कि जनरल क्रेडिट अगर 30 डेज की है और वो डेटर हमें बोल रहा है, वो कस्टमर हमें बोल रहा है कि 30 डेज का क्रेडिट आप हमें दे रहे हो, लेकिन मैं अगर आपको एक हफ्ते में पेमेंट कर दूं तो मेरा क्या फायदा। तो हम उसे बोलते हैं कि अगर तूने एक हफ्ते के बाद पेमेंट कर दिया तो मैं तुझे 50 रुपए और कम करके दे दूंगा, मतलब 950 का बिल बन गया है, लेकिन अगर तूने एक हफ्ते में पेमेंट कर दिया तो मैं वो चीज तुझे 900 रुपए में दे दूंगा, दैट इज 900 में। तो अगर वो अपना जो प्रॉमिस है वो अगर फुलफिल करता है, मतलब एक हफ्ते में वो अगर 900 का पेमेंट कर देता है, तो हम उसको 50 रुपीज का डिस्काउंट देते हैं। अगर वो पूरी क्रेडिट यूज करता है दैट इज 30 डेज की, तो हम उसको वो डिस्काउंट नहीं देंगे, ये बात ध्यान में रखना। तो कैश डिस्काउंट किन के लिए है, जो या तो ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं या तो क्रेडिट पीरियड के पहले ऑन द कंडीशन पेमेंट करते हैं कि अगर मैंने तुझे अर्ली पेमेंट किया तो तुझे मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, और उस 50 रुपीज की एंट्री वी हैव टू शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज डिस्काउंट। गॉट इट, क्योंकि बिल बन चुका है 950 का और हमें मिल रहे हैं पैसे 900 के, 900 रुपीज, तो 50 रुपीज का जो डिफरेंस है वो हमें शो करना पड़ेगा। और एक बात ये कि हम इंडिया में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। यानी मैं अगर गुड्स 950 के दे रही हूँ तो मुझे उसके सामने 950 का पेमेंट बताना पड़ेगा, मतलब मुझे वो 950 कैसे मिले वो मुझे बताना पड़ेगा,
अब 950 के बदले मुझे 900 मिले हैं, तो 50 रुपीज का डिस्काउंट या तो मेरा डेटर्स में स्टैंड करेगा या तो कोई और चीज का मुझे उसको नाम देके वाइप आउट करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, जैसे मैंने बेड डेट्स का बताया था। तो वही सेम चीज यहाँ पे, लेकिन ये 50 रुपीज जो है वो बेड डेट्स नहीं है, कोई अलग से कोई खर्चा नहीं है। मतलब मुझे 950 मिलने वाले थे, उसके बदले मुझे 900 ही मिल रहे हैं, तो वो 50 रुपीज क्या हुआ, तो वो डिस्काउंट हुआ, बिकॉज द कस्टमर हैज पेड अर्ली। सो हमने उसको 50 रुपीज का डिस्काउंट प्रोवाइड किया, दैट्स इट। तो 50 रुपीज को हम क्या नाम देंगे, दैट विल बी कैश डिस्काउंट। ठीक है, स्टे ट्यून।